हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने वोट किया था कि इस बार चैप्टर 23 शुरू किया जाए, तो मैंने चैप्टर 23 शुरू भी कर दिया और उसका पहला वीडियो आ भी चुका है। इवन उसका दूसरा वीडियो अभी आपके सामने उपस्थित है। तो भाई हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मतलब जो पहला चैप्टर हम लोग 23 जो शुरू किया था उसका थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ सम्स भी कुछ किया था हम लोगों ने। तो आज इस वाले वीडियो में अगले सम्स की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है भाई कि क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 में दम नहीं है। दम कहाँ है? एक ही चीज पे। मतलब मैं इसको करवाना मैं नहीं चाह रहा था, बट मुझे करवाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पे एक चीज बताना है मुझे, ठीक है। क्या है? यदि एबीसी समकोण त्रिभुज का एंगल सी 90 डिग्री हो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें सी जो है वो 90 डिग्री है, पहले ही बता दिया गया। तो एक काम करते हैं, ए बी इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं, ए, और एक को पकड़ लेते हैं बी। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? बीसी, बीसी जो है एक लंबाई दिया हुआ है। बीसी कितना दिया हुआ है? 21 यूनिट, ठीक है। और ए बी कितना दिया हुआ है? 29 यूनिट। देखो भाई यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, यूनिट नहीं लिखने से गड़बड़ हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि वो किसकी बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं 5 क्या? 5 रुपया, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, क्या? तो जब तक आप यूनिट मेंशन नहीं करते हो तब तक आपकी बात क्लियर नहीं होती है। आपको जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कुछ दिन में मैं आ रहा हूं, बहुत मुश्किल हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वैसा कोई टाइम सिचुएशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो वैसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अभी वो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिनों में आ जाऊंगा फिजिक्स पढ़ाने। तो भाई हमने डायग्राम बना दिया, तो यही आपका मेन क्वेश्चन था कि आप डायग्राम बना पाते हो या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप डायग्राम समझ पाए हो या नहीं। जब तक आप डायग्राम समझ नहीं पाओगे और जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि हाँ, तो जब तक आप डायग्राम नहीं समझ पाओगे होने वाला कुछ नहीं है भाई, ठीक है। चलो तो अब हम लोग कर लेते हैं। तो साइन ए मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये इससे अटैच हो जाएगा, मतलब ये आधार है ना, आधार मतलब बोले तो बेस, ठीक है, राइट। हमें ये आधार, तो ये परपेंडिकुलर है ना, सामने वाला जो एंगल का सामने वाला जो भुजा होता है उसको, साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो साइन ए निकालना है भाई, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब क्या है? P/H, ये हो जाएगा 21/29। अब दूसरा कॉस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार तो हमारे पास है नहीं, तो आधार सबसे पहले निकालना पड़ेगा। आधार का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आधार का फॉर्मूला हो जाएगा बेस इज इक्वल टू √h² माइनस p²। तो h यहां पर कितना है? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है शायद, है ना। चेक कर लेता हूं मैं। 9×9 = 81, 1 और यहाँ पे 8, 9×2 = 18, 26, 9×2 = 18 का 8 हाथ में 1, 2×3 4 और 1 5, तो 600 होता है शायद। 1 8 से 14 का 4 हाथ में 1, 6 2 8, 841। ये हो गया 841 माइनस p² मतलब 441, 441 मतलब √400 मतलब 20 यूनिट। ये कितना आ गया भाई? 20 यूनिट। तो अब ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण मतलब 20/29 हो गया। अब इसी तरह से अब साइन बी निकालना है, तो साइन बी मतलब क्या? लंब बटा कर्ण। लेकिन इस बार जब साइन बी निकालेंगे मतलब एंगल कौन सा हो जाएगा? बी। एंगल कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। चलो भाई, तो जब एंगल बी हो जाएगा तो इसको हम लोग एंगल बी में डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? बेस हो जाएगा इस बार, ये इस बार बेस हो जाएगा, और ये इसके सामने है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो P/H, तो परपेंडिकुलर क्या? 20, और H तो फिक्स है 29 हो गया। कॉस बी होमवर्क,
ठीक है, कमेंट करके आप लोग बता देना। राइट, चलो तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एक बात ध्यान रखना, मैं सारे के सारे सम्स नहीं बताने जा रहा, मैं एक एक दो सम्स छोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बोर्ड 2026 का जो प्रिपरेशन है वो करवा रहा हूं, साथ ही साथ आपको मैं 10 साल पहले के सारे पेपर्स सॉल्व करवाने वाला हूं, पूरा का पूरा मैथ सॉल्व करवाने वाला हूं। यहां पे मैं सॉल्व करके दे दूंगा, आप आराम से उसको कर लेना। ठीक है, चलो तो इसी वीडियो के दरमियान ही मैं वो ईयर पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैं करवा दूंगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? cos थीटा दिया हुआ है 7/25। प्रॉब्लम में बोला जा रहा है यदि cos थीटा इज इक्वल टू इतना हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखो। इसका मतलब है कि हम cos थीटा दे दिया मैंने आपको, cos थीटा देने के बाद आपसे पूछ रहा हूं sin थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होगा और cot थीटा क्या होगा। तो ये सारे पांचों के वैल्यूज निकालने हैं आपको। राइट, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। तो भाई यहाँ पे बेस कितना है, 7 यूनिट है और हाइपोटेनस कितना है, 25 यूनिट है। तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो यहां से 15 में से 9 गया 6, यहां पे बचा 1, तो 11 में से 4 गया 7, 5, 576 मतलब 24। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं नंबर 1 साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई 24, हाइपोटेनस कितना है भाई 25। आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरह से आपको अगर मैं बोलूं सेकंड नंबर कॉसेक, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा जो होता है इसका ठीक अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 24/25, 25/24। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सेक निकाल लेते हैं, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 25/7। उसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार है ना, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया था 24 बाई बेस कितना है भाई 7 आ गया। तो उसी तरह आप क्वेश्चन मतलब cot थीटा भी निकाल लेना, निकाल के कमेंट कर देना। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो tan थीटा और sec थीटा का मान निकालना है। ये बहुत आसान है। उसके बाद मैंने इसको करने के लिए इसलिए करने का सोचा क्योंकि यहाँ पे एक प्रूविंग दिया हुआ है। प्रूविंग क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, मतलब cot थीटा जो दिया हुआ है उस वैल्यू को यूज करके tan थीटा और sec थीटा निकालना है। राइट, उसके बाद हमको ये प्रूफ करना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। चलो देखते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। cot थीटा दिया हुआ है 2, मतलब इसके नीचे 1 पकड़ लेते हैं, या और ये होता है आधार बटे में लंब, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर अपने को मालूम छे ना, तो अपने को निकालना क्या है, अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर मतलब 4 और 1 5, √5। कितना आ गया भाई, √5। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/2 sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यह जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण कितना है भाई √5, आधार कितना है भाई 2 आ गया। नाउ अब अपने को बोला गया है LHS और RHS करने, मतलब इतना इज इक्वल टू इतना शो करना है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा अगर हम लोग निकाले, सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे निकाल लो अगर, तो ये क्या हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर। और एक बात आपको पता है, एक बात,
मैं बताना मत किसी को कि ये जो रूट होता है वो 2 से हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो रूट का फंक्शन मैं अगर चैप्टर 9 इत्तेफाक से कभी मौका मिला मुझे, अभी तो बोर्ड के लिए मैं करवा रहा हूँ तो हो सकता है मैं करवाऊँ, तो मौका क्या, मैं तो करवाना है मुझे, तो मैं जब करवाऊंगा तब पता चलेगा आपको, वहां पे बताऊंगा कि इसका वैल्यू 1/2 होता है। अभी फिलहाल तो ये 1/2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5/4। अब हम लोग LHS कर लेते हैं। LHS क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1 + 1/4 यानी कि 4 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 1 मतलब 5/4। देखो LHS इतना है और RHS सेक स्क्वायर थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा इतना आ चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर LHS = RHS। आप लोग एक काम करना, RHS अलग से निकाल लेना, क्योंकि आप RHS तो लिख रहे हो लेकिन RHS निकाले कहाँ हो तो वो दिखा देना चाहिए। तो ये वाला काम, एक काम करो, इस RHS को यहीं पे लिख दो, इस RHS को यहीं पे लिख दो, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। 7 में भी सेम क्वेश्चन है, 7 में भी सेम क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस वजह से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। कॉट A दिया हुआ है 4/75, यानी कि अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 बिठा दिया, 10 × 4 40 हो गया, 5 से ये 8 बार में, 5 से ये 15 बार में, तो 8/15, यानी कि कॉट दिया हुआ है, tan निकालना है भाई, tan = कितना हो जाएगा, सॉरी tan नहीं निकालना है, cos निकालना है, तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये होता है आधार बटे लंब, वाह, आधार बटे लंब। तो भाई अपने को क्या निकालना होगा, सबसे पहले कर्ण निकालना होगा, फिर से निकालो कर्ण, तो कर्ण = इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 64 + 2 to 5, राइट, 2 to 5, तो हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2 289 मतलब 17, ये आ गया, कर्ण आ गया है ना, ये कर्ण मतलब हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस आ गया। अब क्या करते हैं, cos A, तो cos A = क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 8, कर्ण कितना 17 आ गया। उसी तरह से cosec A ये कितना होगा भाई, लंब बटा कर्ण मतलब कर्ण बटा लंब, है ना, लंब, तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण है 17 और लंब कितना है भाई 15, राइट, खत्म हो गया। अब हम लोगों को LHS और RHS करना है, तो LHS ये कितना हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर A, तो 1 + cot स्क्वायर A मतलब 64/225, 64/225, तो एलसीएम ले लिया, 225 आ गया, यहाँ पे 225 हो गया, प्लस यहाँ पे 64 हो गया, तो अल्टीमेटली ये 289/225 हो जाएगा। और साथ ही में अपने को बोला है कॉसेक स्क्वायर ए निकालने, तो कॉसेक स्क्वायर ए इतना है भाई, कॉसेक ए इतना है, तो इसका RHS कर देंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 17/15 का स्क्वायर, 17/15 का स्क्वायर। देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और बाई 15 का होता है 225। देखो LHS और RHS सेम आ गया, तो ये आप लोग लिख लेना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मीन्स आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, तो इस वीडियो का अंतिम सवाल मैं बताने जा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ट्रू फॉल्स है। अगर आपको लगता है कि वो ट्रू फॉल्स है तो आप जनरली जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको आसानी से कर सकोगे। लेकिन अगर आपको कोई भी उस क्वेश्चन नंबर 9 पे किसी भी समस्या में अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप बेझिझक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, ग्रुप लिंक है ना, ग्रुप लिंक मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक, उसमें ऐड हो जाओ और उस ग्रुप में जितने मर्जी चाहो सवाल पूछ सकते हो। दूसरा क्या, दूसरा कोई बात नहीं है, सब बात बताना थोड़ी होता है भाई, है ना। अब क्या ये दूसरा क्या, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया दूसरा क्या बोलने वाला था, ठीक है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यदि साइन सी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यदि साइन सी = 2/3 हो तो कॉस सी एंड कॉसेक सी निकालो, ठीक है। साइन सी दिया हुआ है
सेम 2/3 मतलब लंब बट्टे में कर्ण। तो भाई आधार निकाल लेते हैं। आधार क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब 9 और ये 4 √5 आ जाएगा। तो अब cos c इंटू cosec c, राइट। तो cos c मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है भाई? √5। कर्ण कितना है भाई? 3 इंटू cosec इसका ठीक उल्टा 3/2, 3 से 3 कैंसिल, √5/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो टेबल पढ़ेंगे। देखो भाई टेबल, ये जो टेबल है ना, जो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री है ना, आप लोग बहुत रट चुके। अब मैं बताऊंगा इसका शॉर्टकट ट्रिक, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, और वो सब के सब आपको याद हो जाने वाले हैं। बिना मीन्स कभी दोबारा आपको याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक टिके रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरा वीडियो कोई देखता ही नहीं। अगर आप यहां तक रुके, इसका मतलब मैं बहुत लकी हूं कि मेरा वीडियो आप देखे, ठीक है, और आपको समझ में आया। तो प्लीज एक और काम कर देना। हाँ, वो दूसरा बात ये पूछ रहा था मैं कि आपको जो वीडियो मैं करवा रहा हूं, मैं समझ करवा रहा हूं कि वो समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताएं कि मैं किस तरह से और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।